बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसे पतंग, आकाश में उड़ने वाली पतंग उड़ते हुए थोड़ी सी देर में ही किसी पेड़ में उलझ जाए, किसी बिल्डिंग में कहीं भी अटक जाए, उलझ जाए, या पेड़ की शाखाओं में उलझ जाए, तो अभी तो शुरुआत ही हुई थी और ऊपर उड़ना बंद हो सकता है। वो आकाश की ऊंचाइयों को तो नहीं छू सकती, नहीं उड़ पाएगी ऊपर, ये सब हम जानते हैं। ऐसे ही हमारी जो सुरति है, हमारा जो तसव्वुर है, ध्यान है, हमारा ध्यान की जो एकाग्रता है, हमने प्रयास के द्वारा, मेहनत के द्वारा, अथक प्रयास करके बेशक हमने शुरुआत की होती है। गुरुमुख प्रेमी जो भजन सुमरन की शुरुआत करते हैं, सुरत को अपनी ऊपर ले जाना होता है, ऊपर उड़ाना होता है, ऊपर जाने का भाव, ऊपर ले जाने का भाव कि ऊपर उड़ कर ही जा सकता है। अब चाहे पतंग डोर के साथ बंधी हुई होती है तो एक मर्यादित तरीके से जिसके हाथ में डोर होती है उसी के अनुसार ढील देने से वो उड़ती है। वो चाहे जितनी ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन हर वक्त उसको अपनी पतंग कहीं अड़ ना जाए, कहीं उलझ ना जाए, कोई उसकी पतंग को बीच राह में रोक ना ले, पकड़ ना ले, ये ख्याल उस पतंग को उड़ाने वाले को रखना पड़ता है। या फिर पतंग जब कटी हुई होती है, समझने के लिए ये भी ठीक है कि कटी हुई पतंग भी जो आकाश की ऊंचाइयों में जा रही होती है, हवा जब तक उसको चाहे जिस दिशा में भी ले जाए, लेकिन तब तक ही वो ऊंचाई पर उड़ती है, जब तक कहीं अटक ना जाए, कहीं उलझ ना जाए। जरा सी कहीं अड़चन हुई, कहीं उलझने लगी, कोई रुकावट हुई, तो उसका उड़ना बंद हो जाता है और फिर शायद उसको वापस धरातल पर आना पड़े। दोनों ही सूरतों में, चाहे कोई उसको उड़ा रहा है तो भी, चाहे वो अपने आप उड़ रही है तो भी, लेकिन कहीं उलझने से बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जीव अपनी सुरत को ऊपर उड़ा करके, उड़ने का भाव ऊपर ले जाना है कि जीव अपनी सुरती को अगर ऊपर ले जाना चाहता है, ऊपर की मंजिलों में ले जाना चाहता है, तो ये ख्याल तो हर वक्त रखना पड़ता है कि अगर सुरत संसार की किसी वस्तु में अटक गई, उलझ गई, अब ये सुरत कोई पेड़ में अटकने वाली तो नहीं है, लेकिन भाव समझने का है कि पेड़ में भी अगर कहीं अटक जाए, यानी
सुरत का अटकना है कि अपने ही भीतर जो कामनाएं लगी रहती है, संसार की कामनाओं में जो ये जीव, इसका मन जो है उलझा रहता है, जीव को उलझाता रहता है, चाहे खाने पीने के सामान हो, पहनने के कपड़े हों, रहने का मकान बंगला और सफ़र करने वाले जो साधन हैं, कार है, गाड़ी है। आजकल तो एक से बढ़कर ऐसे मोबाइल फ़ोन आने लगे हैं, लाखों के बल्कि करोड़ों के। और इतना ही नहीं कि किसी एक साजो सामान में, किसी एक वस्तु में या किसी रिश्ते में, किसी चेहरे में सुरती अटके, बल्कि कई वस्तुओं में एक साथ सुरती उलझ जाती है, अटक जाती है। और ये जीव शुरुआत करता है मात्र सुमरन की शुरुआत। सुमरन का मतलब ही यही है कि अपनी सुरती को उसकी मंजिल पर ठहराते हुए, अपनी मंजिल पर उसको रोकते हुए, फिर अपनी मंजिल से, अपने ठिकाने से और ऊपर ले जाने का भरसक प्रयास करना। और जब सुरती कोई पतंग नहीं है और सुरती कहीं किसी सामान में अटक जाए, वो सामान के साथ अटकी हुई दिखाई भी नहीं देगी। ये अटकना और उलझना है विचारों का, सोच का, कामनाओं का, तमन्नाओं का कि मुझे ये मिल जाता तो ठीक था, मुझे ये चाहिए था, ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे क्यों नहीं मिला। जैसे आज अमूमन अक्सर बड़ी परेशानियां हर घर में, हर इंसान के साथ लगी हुई है। चाहे बच्चों की शादी करने का विषय हो, बच्चों को पढ़ाने का विषय हो, सास और बहू का विषय हो, पुत्र पिता का विषय हो, भाई भाई का विषय हो, जमीन जायदाद का विषय हो, आर्थिक व्यवस्था का विषय हो। इस प्रकार की अनेकों बातें हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से हमारी सुरती उनमें उलझी रहती है, यानी वो उधेड़ गुण हमारे चित्त में लगी रहती है। हमारी सुरत उनके साथ मिल करके, उन्हीं में रची बची हुई, उन्हीं का चिंतन हर वक्त होता रहता है। सुरती को हम ऊपर चढ़ाएं तो कैसे? सुरती तो हमारी बंधी हुई है, उनमें उलझ गई है। जब तक ये उलझन सुलझेगी नहीं, इस उलझन से सुरती आज़ाद नहीं होगी। एक प्रकार से सुरती को जकड़ लिया है, या सुरत स्वयं ही उसमें जकड़ी गई है। लेकिन दोनों ही सूरतों में एक ही बात सामने निकल कर आती है कि सुरती ऊपर जाने से रुक गई है, रुक जाती है। और ये रुकावट कभी भी आ सकती है। ऊपर चढ़ी चढ़ाई सुरती भी नीचे आ सकती है, क्योंकि जब तक मंजिल पर न पहुँचे तब तक ये डर बना रहता है, ये खतरा बना रहता है। इसकी साज संभार जीव को स्वयं करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना पड़े कि अगर मुझे सुमरन करना है तो मैंने अपनी सुरती को इन सब से, इन सब जंजालों से बचा करके रखना है। और सुरती अगर उलझ गई है तो पहले उसको छुड़ाने का प्रयास करना। एक साथ सब जंजालों से नहीं छूटेगी सुरत। एक एक जंजाल से, एक एक उलझन से सुलझाते हुए, अपने आप को पाक साफ करते हुए, फिर सतगुरु का जो शब्द है उसके सहारे
श्वास श्वास सुमरन करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए, जब तक सुरती उलझी हुई है, सतगुरु का ध्यान करें। चाहे संसार के सामानों का ध्यान करें, संसार के जो रिश्ते नाते हैं, संसार की अनेक अनेक शक्लें हैं, उनका ध्यान करें। ध्यान तो एक ही किया जाएगा। एक समय में सुरत एक का ही ध्यान पक्का कर सकती है, जबकि सुरत संसार के ध्यान में लगी है, संसार के साथ जुड़ी है, संसार के साथ रह रही है, यानी उलझी हुई संसार के साथ में, चाहे वो धन पदार्थ में हो, सोना चांदी में हो, कपड़ों में हो, खाने पीने में हो, बंगला गाड़ी में हो। जब तक सुरत छूटेगी नहीं, ऊपर की ओर सफ़र नहीं कर सकती। महापुरुष इसीलिए बार बार समझाते हैं कि सुरत को अपने निज स्थान की ओर अगर पहुंचाना है, अगर सुरत को ऊपर उठाना है, तो सारी रुकावटें हैं, जो सारी अड़चने हैं, उनसे सुरत को छुड़ाना पड़ेगा। और कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जिस तरह सुरत को फंसाया है, उसी प्रकार से सुरत को उन बंधनों से, उन उलझनों से छुड़ाया भी जा सकता है। लेकिन अज्ञानता के वश, नादानी के वश आकर के हमने अपनी सुरती को संसार से बांध दिया है। अगर हम नहीं खोलेंगे तो ये बंधन बंधा रहेगा। समझाने के लिए, जतलाने के लिए संत महापुरुष हमें रात और दिन प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हुए हमें समझाते हैं। ये जो भजन सुमरन करने का हमें रोज़ इशारा फरमाते हैं, रोज़ वचन फरमाते हैं, ये सुरती को आज़ाद करने का बहुत आसान तरीका है। सुरत बेशक उलझी हुई है, सारे संसार में फंसी हुई है, अनेक अनेक कामनाओं में जकड़ी हुई है, लेकिन अगर सतगुरु का दिया हुआ नाम और सतगुरु के नूरानी रूप का ध्यान अगर नित्य प्रति करना हम शुरू कर देते हैं, पूरा प्रयास करते हैं दम खम लगा करके, तो धीरे धीरे हमारी सुरत सतगुरु के ध्यान की ओर आकर्षित होने लगती है। क्योंकि सतगुरु की दया और मेहर, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु के बख्शे हुए शब्द के साथ हमें मिला हुआ है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, बाकी सब सतगुरु की दया और कृपा से होता जाएगा। कम से कम बैठने की शुरुआत करनी पड़ेगी, बैठ करके अपने आप को उसी स्थान पर रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। अंतर्मुखी अपनी सुरती को करते हुए, जो बाहरमुखी सुरती हमारी हुई है, संसार के सामानों में उलझी हुई है, कभी किसी की याद, कभी किसी की याद, कभी इधर कभी उधर, चारों कोनों में, दसों दिशाओं में ये सुरती फैली हुई है, 7 समुंदर पार तक चली जाती है। कोई लंदन, कनाडा का, अमेरिका का समाचार अगर हम मोबाइल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो वो सुरती हमारी वो समाचार सुनते सुनते ही वहाँ चली जाती है। जैसे कि हम वहाँ खड़े हो, जहाँ कोई दंगा फसाद हो रहा है, जहाँ कोई हादसा हो रहा है, जहाँ कोई मसला है, कोई समाचार सुन रहे हैं, तो हम सुरत रूप से वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही सतगुरु का ध्यान करने से, सतगुरु के बताए शब्द का सुमरन करने से, बार बार मस्तक पर ध्यान लगाने से हम सुरत रूप में, ध्यान रूप में, मन रूप में
सतगुरु के आसपास पहुंच जाते हैं। जब ये सुमरन की बात आती है, सुमरन जो भीतर ही भीतर हमको करना है, तो सुरत को भी जो बाहर जो जहाँ जहाँ सुरत फंसी हुई है उसकी सारी कार्रवाई अंदर हो रही है। आंखें बंद करने पर भी, सतगुरु का ध्यान करने पर भी, नाम का सुमरन करने पर भी, वो सब के सब बाहर जो सामान रखे हुए हैं वो अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। बाहर जो लोग रहते हैं उनके चेहरे हमें आंख बंद करके अंदर मस्तक पर महसूस होने लगते हैं, परछाई बन कर के सामने आ जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारा ख्याल, हमारी सुरती रात और दिन लगती है, जिन जिन से वातावरण बनता है, जिनसे बातचीत होती है, वही सब ख्याल हमारे अंदर भजन सुमरन करते हुए आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इनसे न घबराते हुए जो अपना पूरा मुकम्मल समय बैठ कर के सतगुरु का ध्यान करता है, अथक प्रयास करता है, तो धीरे धीरे ये सब ख्यालात हल्के होते चले जाते हैं और सुरत सतगुरु के नाम में, सतगुरु के ध्यान में आकर्षित होने लगती है। थोड़ी देर रुकती है फिर भागती है, थोड़ी देर रुकती है फिर भागती है। यानी जैसे भागती है वैसे हमने प्रयास करना है, सुरत को पकड़ करके फिर अंतर्मुखी करना है, फिर ये बाहर भागेगी, फिर पकड़कर अंतर्मुखी करना है। यानी जिस प्रकार ये सुरत बाहरमुखी हुई है, जन्म जन्मांतरों से जो आदत पड़ी है, इस जीवन में भी जो बरसों से यही सब होता आया है, अब अगर उस सुरत को जो इतनी उलझ गई है उसको सुलझाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, क्यों कि हमारे सतगुरु हमारे साथ हैं। अगर सतगुरु का साथ ना हो, सतगुरु का बख्शा हुआ नाम हमें ना मिल गया तो हो सकता है इस जन्म तो क्या सैकड़ों जन्म भी ये सफलता हमें प्राप्त ना हो और नहीं हो सकती। लेकिन सतगुरु अपने अनुभवों से हमें सचेत करते हैं, अपने अनुभवों द्वारा हमें समझाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार सतगुरु का बार बार ध्यान करने से, सतगुरु का बख्शा हुआ नाम बार बार रटने से और बार बार श्वास श्वास सुमरन करने से, बार बार सहज समाधि लगाने से, बार बार अनहद सुनने से ये सुरत इन्हीं में रम कर रह जाती है। फिर कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सारे झंझट खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे और सतगुरु का ध्यान मस्तक पर जमने लगता है। ये आरती पूजा में, गुरु महिमा में और अनेक प्रकार के सत्संगों में हम अनुभव कर सकते हैं। कहीं से भी कोई लाइन निकाल करके हम पढ़ करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। जैसे हम सुबह की श्री आरती पूजा में छंद की अंतिम कड़ी में गुरु जी की महिमा सब मिल गाओ और अभिमान को दूर हटाओ, प्रेम की नदियाँ खूब बहाओ, जोड़ कर कहे छंद यह नंद, स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्यासागर परम आनंद। हमारे स्वामी परमहंस जी महाराज विद्या के सागर हैं, परम आनंद का स्रोत है। यानी सतगुरु की महिमा को गायन करते रहने से,
और अभिमान को दूर हटाने का प्रयास करने से, सतगुरु के शब्द से प्रेम करें, सतगुरु से प्रेम करें, सतगुरु के सुंदर नूरानी रूप से प्रेम करें। हजारों हजारों जगह जो सुरत हमारी अटकी हुई है, अगर एक सतगुरु के रूप पर आकर के अटक जाए तो हजारों से पीछा छूटा, फिर केवल सतगुरु से प्रेम होने लगेगा। सतगुरु से ही हर वक्त सुरती दो चार होती रहेगी। कभी हम आरती पूजा का ख्याल करेंगे, कभी गुरु महिमा का ख्याल करेंगे, कभी हम कोई आनंद संदेश पुस्तक पढ़ते हैं, कभी अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ पढ़ते हैं। हर प्रकार से ऐसा संभव प्रयास भी हमको करते रहना पड़ेगा। बेशक कहने को सभी कहते हैं, पूरा संसार कहता है, विश्व कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बचा लो, हे प्रभु दया करो, हे भगवान कृपा करो। कितने ही प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कितने ही प्रकार से भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। कभी ये भी सोचा होगा, सुनना तो होगा ही, कि भगवान स्वयं भी प्रेम करने वालों के आगे सब कुछ निछावर कर देते हैं और अपने प्रेमियों से जैसे वो चाहें करने के लिए उन्हें छूट देते हैं। जो कहें उनके प्रेमी उनकी सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि उसके दिल के भाव है। जब कोई भगवान का प्रेमी, भगवान का प्यारा, भगवान से बेइंतहा प्यार करता हो, जिसने अपनी सुरत को हजारों हजारों जगह से हटा लिया हो, हजारों हजारों उलझनों से सुलझा करके सतगुरु से नेह लगा लिया हो, भगवान से प्रेम कर लिया। और इसके लिए कोई लंबा चौड़ा समय लगेगा ये जरूर नहीं है, तुरंत का तुरंत, जैसे कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह। जैसे ब्याह शादी की बात होती है तो कोई रिश्ता देखने जाते हैं, फिर कई दिन लगाते हैं, फिर सोचेंगे, जवाब देंगे, फिर कहीं जाके कोई रोका होता है, सगाई होती है, फिर उसको कितना समय लगता है, शादी का दिन आता है, कितने आडंबर करते हैं। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि क्या लड़की देखने गए थे, शादी करके घर लेके आए, चट मंगनी पट ब्याह। ये प्रभु का प्रेम भी ऐसा ही है, चट मंगनी पट ब्याह। इसमें कोई सालों लग जाएं ये जरूरी नहीं है। अभी का अभी अपने मन का, दिल का शीशा साफ करो और दिल के शीशे में अपने प्रभु का, अपने सतगुरु का दीदार करो। रामायण का हमने अनेक बार श्रवण किया है, रामायण को, रामायण के अध्यायों को पढ़ा है, सुना है कि ये उस समय की बात है जब केवट भगवान के चरण धो रहा है। बड़ा मनमोहक वो दृश्य था। बेशक हमने टेलीविज़न पर देखा हो, रामायण सीरियल में उसको निभाने वाले, इन दृश्यों को निभाने वाले पात्र कोई भी हों, लेकिन वो अभिनय तो राम और केवट का ही था, भगवान राम का और केवट का था। किस प्रकार वो दृश्य देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मन कितना
साफ सुथरा हो जाता है। क्या हम ऐसे दृश्यों को देखकर या सुनकर या पढ़कर या याद कर कर अपने दिल को जो साफ करें तो उसको कायम नहीं रख सकते कि ये दिल साफ का साफ पड़ा रहे, फिर उसको वापस मेला ना होने दें? ये तो हम पर निर्भर करता है कि अगर हमने कोई उलझन सुलझा ली है तो क्या फिर उसमें उलझना जरूरी है? उस उलझन को फिर सुलझे रहने दें। लेकिन क्या है कि ये भक्ति परमार्थ का जो हम रास्ता अपनाते हैं, क्यों हमारी सुरती उलझी रहती है, बार बार जतन करने पर भी नहीं सुलझ पाती, हमारी सूरत भजन सुमरन करते हुए ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाती? कि हम उसको सुलझाने का प्रयास तो करते हैं, सुलझा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। जब कोई सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनते हैं, कोई कथा सुनते हैं, किसी का वृत्तांत, किसी की कोई लीला सुनते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो क्षण जो आंखों में आंसू दिला दे, भगवान से सच्चा प्रेम करा दे, फिर उन्हीं जो शब्द हमने सुने, जो विचार हमारे हुए, जो हमारा कंठ गदगद हुआ, जो दिल हमारा साफ हुआ, उसी प्रकार से हम अपना जीवन क्यों नहीं बना लेते? जो उलझन हमारी उस वक़्त सुलझ गई, किसी को भगवान का संवाद सुनते हुए, कोई अध्याय सुनते हुए, कोई दृष्टांत सुनते हुए यूं ही आंसू नहीं आते। जिसके दिल में दया होती है, जिसके दिल में गहराई होती है प्रभु के प्यार की, उसी को आंसू आते हैं। लेकिन वो दबे पड़े हुए संस्कार होते हैं, जो कभी कभार ऐसा सत्संग सुनकर, ऐसा प्रसंग सुनकर के वो संस्कार ऊपर हो आते हैं, ऊपर निकल आते हैं, और फिर वो थोड़ी देर के बाद हम वापस अपने उसी ढर्रे पर, पुराने वाले ढर्रे पर आ जाते हैं। हमने तो वही बिजनेस करना है, वही हमने कार्य करने हैं, कोई ठीक प्रकार से नियम नहीं करना, किसी सत्य के संग का कोई असर अपने ऊपर नहीं होने देना। सत्संग में बैठना सत्संग नहीं है, सत्संग में बैठ करके सत्संग के नियम को निभा रहे हैं, लेकिन प्रीत हमारी झूठ के संग है, झूठों के संग है, विचारधारा हमारी झूठों के संग है, झूठे संसार की कामनाओं में रत है हमारी सुरती। जब झूठ से उलझी हुई है तो सत्य का सफर कैसे करेगी ये सुरती? जब झूठ के द्वार पर दस्तक देती हुई सुरती वहीं पच पच के अपना टाइम जाया कर रही है, और झूठे द्वार कहीं खुलने वाले नहीं हैं, और ये सुरत जो है, ये जीव अपनी संसार में अड़ाए हुए उलझाए बैठा है कि यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ शांति मिलेगी, यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ जीने का मकसद मिलेगा, यहाँ मंजिल है, यहाँ लाभ है, यहाँ प्रभु का दीदार है। चाहे मंदिर गुरुद्वारों में कहीं भी जाकर के बैठे रहें, 24 के 24 घंटे बैठे रहें, प्रभु के द्वार पर बैठे रहें, दरबार में बैठे रहें, कुटिया में, आश्रम में बैठे रहें, लेकिन सुरती हमारी कहाँ है? सुरती झूठ का संग कर रही है, सत्य वाली मंजिल नहीं मिलेगी। सुरत जब सत्य का संग करेगी, हमारा ध्यान जब सत्य की ओर आकर्षित होगा, फिर चाहे संसार में पड़े रहे, चाहे कैसा भी काम करते हो, गरीबी में हो, अमीरी में हो, गोरे हों, काले हों, पद प्रतिष्ठा हो ना हो, ऊंची जाति में हो, नीची जाति में हो, हमारी सुरत जो है, हमारा ध्यान जो है, हमारा तसव्वुर जो है, सत्य का संग करता हो, सत्य का व्यवहार अगर हम करते हो, यानी जीव ने अपनी सुरती को झूठ से छुड़ा लिया है, संसार से मुकम्मल आज़ाद करा लिया है। थोड़ा सा इशारा करने की देर है, ये सुरती ऊपर के आकाश में, ऊपर की मंजिलों में ऐसे उड़ान भरेगी कि सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां, सारे मलाल खत्म हो जाएंगे,
और ऐसा विचार आएगा कि 50 साल हो गए, ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसी शांति नसीब नहीं हुई जो आज हो रही है। और ऐसा फिर रोज होगा, रोज का रोज होगा, क्योंकि हमने अपना जो विचार बदल लिया है, हमारी सोच बदल गई है। हम वहीं पर रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से हमने झूठ का जमावड़ा जो था, विषय विकारों की जो काई जमी हुई थी, उसको साफ कर दिया है, उसको निकाल दिया है। जब जब भी अवसर मिलता है सत्संग में, सत्संग के प्रसंग सुनते हैं, तो ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी ऐसी बनूंगी। कोई सुमरन का दृष्टांत आता है कि किसी ने सुमरन करके प्रभु को पा लिया, किसी ने प्रभु के साथ कोई प्रेम वार्ता करके प्रभु से वरदान पा लिया, तो हमारे अंदर भी वो जिज्ञासा आती है, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमी के कारण वो थोड़ी देर में ही वो झिलमिलाहट बंद हो जाती है, और फिर वहीं के वहीं हम ढाक के 3 पात वाली बात वहीं के वहीं खड़े नजर आते हैं। लेकिन सत्संग में ये जो प्रसंग सुनाए जाते हैं, सत्संग का जो ऐसा अवसर नसीब होता है, वो इसलिए होता है कि ये जीव लाभ उठाए, ये गुरमुख फायदा उठाए, अपने जीवन को सफल बनाए, अपनी सुरति को पाक साफ करे, किसी भी प्रकार से प्रभु से अपना रिश्ता खास बनाए। तो संसार भर के रिश्ते तो बनाए बैठा है जीव, लेकिन प्रभु से अपनी दूरियां बढ़ा रहा है। जितनी अकल और बुद्धि अपनी चला रहा है, उतनी ही प्रभु से दूरी बढ़ाता चला जा रहा है। ये सफलता नहीं, ये इस जीवन का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य से बल्कि दूर होता चला जा रहा है। प्रसंग जो केवट का और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का है कि उस दृश्य की बात हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि वो कितना प्यारा, मन को लुभाने वाला दृश्य था कि भगवान का एक पैर धोता है, केवट जो चरण धो रहा था भगवान के, उसको जो नाव में चढ़ाना है कि भाई आपके पाँव में ना जाने क्या है जो मेरी ये नाव है, कहीं छू मंतर हो गई तो। अब ये कितना उसका प्यारा भाव है। उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की प्रेरणा ही उसे मिल रही है, उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही वो बोल रहा है, वो कह रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को कुछ कह सके कोई, किसी की मजाल है? कोई पूर्वले संस्कार उदय हुए, अब वो यहाँ जो कर्म क्षेत्र में पिछले संस्कार को, पिछले प्रारब्ध को जो अपना बढ़ा रहा है, उसका लाभ उठा रहा है, अपने क्रियमान कर्मों से निष्काम कर्म करते हुए एक भोले भाव से चरणों को धो रहा है। तो एक पाँव भगवान का धोता है और उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देता है, और जब दूसरा धोने लगता है तो पहले वाला पैर गीला होने से, जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। भगवान को कहता है कि आप ऐसे अगर इन्हीं पाँवों को लेकर के मेरी नाव में चले तो मेरी नाव छूमंतर होगी, पहले आप पाँव धुलवाइए। अब इसी भाव से वो भगवान के पाँव धो रहा है। भला किस किस को मौका मिलता है भगवान के पाँव धोने का, चरण धोने का? वो जैसे अपनी मनमानी कर रहा है भोले भाव से, भगवान भी आनंद महसूस कर रहे हैं। तो जैसे ही पाँव धो करके
पाँव को छोड़ेगा तो पाँव तो नीचे रखा जाएगा, फिर मिट्टी में धूल में भर जाएगा, फिर वो धूल वाला पाँव नहीं अपनी नौका में रखने देना चाहता। वो पाँव को धो करके अगर पाँव धुले हुए हैं तो अब पाँव में जादू खत्म हो गया। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले को धोता है, एक एक पैर को 7-7 बार धोता है। कहता है प्रभु एक पैर कठौती में रखिए और दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मेला होवे ही ना। और जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी कि भगवान केवट की ऐसी बातें सुन रहे हैं और भगवान उस वक़्त कहते हैं यदि एक पैर कठौती में है दूसरा केवट के हाथों में है तो हम समझ सकते हैं भगवान जब दोनों पैरों से खड़े नहीं होंगे तो कैसे अडिग रह सकते हैं। केवट के हाथ में पैर हो, हाथों में हो, ठीक से कैसे खड़े होंगे। भगवान जब दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते तो केवट से कहते हैं केवट मैं ऐसे करने से क्या मैं गिर नहीं जाऊंगा। तो केवट बोला चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाइए। यानी एक पाँव कठौती में है, एक पाँव हाथों में है, तो प्रभु आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो और फिर खड़े हो जाओ, फिर नहीं गिरोगे। अब भगवान को छोटा बच्चा है लेकिन केवट की प्रेम से सनी हुई वाणी है ये। कोई छोटे बच्चे को जैसे माँ स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, सबने देखा है हमने। और ऐसा ही भगवान को केवट ने खड़ा कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दोनों हाथों को केवट के सिर पर रख कर और एक पाँव हाथों में और एक कटौती में, और क्या वचन सुंदर भगवान बोलते हैं। हम समझने का प्रयास करें अगर समझ पाए। भगवान केवट से वचन फरमाते हैं केवट भैया, क्या सुंदर वचन फरमाते हैं कि केवट भैया मेरे अंदर का जो अभिमान था ना, भगवान कह रहे हैं ये कि मेरे अंदर का जो अभिमान था आज टूट गया। यकीन नहीं होता, बार बार कहना पड़ रहा है कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि केवट मेरे अंदर का अभिमान आज खत्म हो गया। तो केवट भी बोलता है प्रभु ये क्या कह रहे हो आप और अभिमान। तो भगवान फिर कहते हैं, भगवान बोले सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज मुझे पता चला कि भगत भी भगवान को गिरने से बचा सकता है। अब ये कुछ केवट की बातें, कुछ भगवान के वचन हमारी समझ से परे की बात है। क्या केवट ने कहा, क्या प्रभु श्री राम ने कहा, लेकिन दोनों तरफ से सच्चा हार्दिक निश्चल प्रेम है। कितनी देर लगी भला प्रभु का प्यार पाने के लिए, मन को साफ ही तो करना है। भगवान को, भगवान के चरण भी हाथों में रख लिए, भगवान के कर कमल भी अपने सिर पर रख लिए,
दूर से आशीर्वाद मिल जाए तो भक्त गद गद प्रसन्न हो जाते हैं, मालामाल हो जाते हैं। साक्षात दोनों हाथों को अपने सिर पर रखवा लिया। और दृष्टांत तो कितना लंबा है, किसी भी नज़रिए से, किसी भी प्रकार से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आज हम सतगुरु के दीवाने हैं, सतगुरु के सेवक हैं। क्या हम सतगुरु से इतना प्यार नहीं कर सकते? क्या अपने भीतर ही भीतर अपने सतगुरु का ध्यान नहीं कर सकते? जो सतगुरु से सुनते हैं, कानों में प्रवेश होते हैं शब्द, उनको दूसरे कान से बाहर जाने नहीं देना है। उन पर मंथन करने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जो कहा सतगुरु ने उसको हमने सत सत करके मानना है। अक्षर अक्षर सतगुरु की वाणी को अमल में लाना है। अनेक अनेक बातें सतगुरु हमसे कहते हैं। अब किस किस बात की लिस्ट बनाएंगे? लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक वचन से हम शुरुआत कर दें। सर्वप्रथम तो जो हमें रोज के रोज वचन सुनाते हैं, 5 नियमों की पालना की बात, 2 घंटे भजन अभ्यास की बात, मोटे रूप से शुरुआत करें। 2 घंटे सुमरन अगर कह दिया गया है तो 2 घंटे सुमरन हम बैठ गए, हमने कर लिया, इतना ही नहीं है ये। इस 2 घंटे के सुमरन में क्या का क्या हो सकता है? 2 घंटे बैठ करके सोचो, 2 घंटे में 2000 श्वास हमारे समर्पण हो रहे, 2000 श्वास पर डे। अगर 24 घंटों में रोज हम 2 घंटे सुमरन करते हैं तो 1 घंटे में 1000 श्वास हमारा खर्च होता है। और 2 घंटे में 2000 श्वास, 2000 श्वास हमने सतगुरु के हवाले कर दिए, सतगुरु के पास हमने जमा कर दिए। वो श्वास हमारे ही रहेंगे। वो श्वास लेखे में हो गए, 2000 श्वास रोज के। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इतनी वजनदार सतगुरु की जो हमें रहमत मिल जाए 2000 श्वासों की, तो हम हजम ना कर पाए। जैसे किसी भिखारी को कोई 1 अरब रुपया मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसकी जीवन लीला समाप्त, खुशी के मारे पागल हो जाए, उछलता फिरे, नाचता फिरे। ऐसे ही ये 2000 श्वास जो हैं 2 घंटे के रोज, और एक श्वास की कीमत का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, गिनती नहीं लगा सकते कि कितनी कदर कीमत है उसकी। और हम कहाँ अपनी सुरती को उलझाते फिरते हैं किसी लाख रुपए के सामान में, किसी मिट जाने वाले रूप में। संसार के रूप सब मिटने वाले हैं। किसी रूप में अपनी सुरती को उलझाए हुए हैं, किसी मकान में, किसी बिल्डिंग में। कोई मकान पसंद आ जाता है तो रात और दिन सपने लेते रहते हैं कि वो मकान लेना। कोई दुकान पसंद आ जाए, कोई रिश्ता पसंद आ जाए, कोई बाइक पसंद आ जाए, कोई गाड़ी पसंद आ जाए, कोई मोबाइल पसंद आ जाए, और चलते कुछ भी पसंद आ जाता है। किसी का देख लिया अपने साथ में मिलने जुलने वाला का कि उसने ये वस्तु लिए है, ये सामान लिया है, तो मुझे भी लेना। चाहे छोटा बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, यही सब सुरती की उलझन यही है। सुमरन में सफलता ना मिलने का कारण यही है।
संसार भर के दुख हमारे गले पड़े हुए हैं, इसका कारण भी यही है। संसार के हर छोटे बड़े काम के लिए हमें परेशानी है, इसका कारण भी यही है कि जहाँ सुरती को हमने लगाना चाहिए वहाँ ना लगा करके, यानी सत्य में सुरती को ना लगा करके झूठ में लगाया हुआ है। सत्य का संग किया नहीं है, और जब तक सत्य का संग करेंगे नहीं तो ये समझ में आएगा नहीं। और जब सत्य का संग हो जाएगा फिर भगवान से प्रेम होने में कोई समय नहीं लगेगा, भगवान से बात करने में कोई देर नहीं लगेगी, भगवान को अपना हुआ अपना बना हुआ देखने में भी कोई समय नहीं लगेगा। हर वक्त रोम रोम से आवाज़ आएगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु की ये आवाज़ आएगी, सतगुरु की ये आवाज़ आएगी। हम सतगुरु से अगर प्यार करते हैं, अगर हम समझते हैं कि निराकार रूप भगवान ही सतगुरु का साकार रूप लेकर इस दुनिया में आए हैं, तो उनके वचनों की पालना करना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। अपनी सुरती को उन्हीं के साथ बांध दें, उनके वचनों के साथ बांध दें, उनके दर्शन के साथ, उनके ध्यान के साथ बांध दें, उनकी संगत के साथ बांध दें। यानी सुरती सतगुरु का ध्यान करे, सतगुरु का वचन पालन करे, सतगुरु का स्मरण करे, सतगुरु की संगत करे, सतगुरु ही सतगुरु नजर आए। उठते बैठते खाते पीते जागते सोते कुछ देखने की तमन्ना ही बाकी नहीं रहेगी। जब कुछ और देखने की तमन्ना ही ना रहे तो समझो सतगुरु से प्यार हो गया। जब सब ओर से सुरती हट जाएगी तो सतगुरु के चरणों में लग जाएगी, फिर सुमरन का लाभ होगा। ये सुरत ऊपर की ओर उड़ने लगेगी, ये सुरत अपनी निज मंजिल पर पहुँचते पहुँचते पहुँच जाएगी। ये आत्मा और परमात्मा का मेल करने का यही रास्ता है। अपनी सुरत को संसार के बंधनों से छुड़ा करके, संसार से पूर्ण रूप से हटा करके, संसार के सामानों को छोड़ना नहीं है। सभी वस्तुओं का बढ़िया से बढ़िया, अगर प्रारब्ध में हमारे बढ़िया से बढ़िया खाना लिखा है तो हमें मिल रहा है तो खाएं। बढ़िया से बढ़िया कीमती वस्त्र भी अगर पहनना लिखा है, अगर प्रारब्ध हमें मिल रहा है, कुदरत हमें पहना रही है तो पहने, लेकिन उनसे लगाव ना हो। सुरती उनमें उलझे नहीं कि मैं किसी को ये कपड़े पहन के दिखाऊं, मेरे से बढ़िया कपड़े किसी के पास नहीं है, मेरे से बढ़िया गाड़ी किसी के पास नहीं है। मैं किसी को दिखाने के लिए, किसी के आगे पेश करने के लिए, अपना डंका बजाने के लिए ये सब न करूं। और ना ही सुरती में ये आए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भजनीक हूँ, मैं सतगुरु का प्यारा हूँ। दिखाने की ये भी ज़रूरत नहीं है। बस केवल अपने सतगुरु के वचनों का पालन करना है, दुनिया में रहना है, व्यवहार करना है, सब कुछ करते हुए केवल और केवल अपने सतगुरु से प्यार करना है और आत्मा का परमात्मा से मिलन करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।